आप अपनी बात नहीं रखोगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप बताओ। आगे सुनने के लिए कोई आए तब क्या आप हम इधर बैठे अरे तो हम आपका डिस्कशन चल रहा है, हमें पता ही नहीं कि आप चलो, प्लान चलो। करके कुछ बताओ। हम तो आपका वेट कर रहे हैं। बेटो सर आराम से बात तो पहुंचा ही है ना हम लोगों को। पहुंचा दी आपने बात हाँ, ज्ञापन के माध्यम से? ज्ञापन के माध्यम से। वो तो एडीएम साहब को दे दिया। वो तो मेरे को ध्यान नहीं किया है। एडीएम साहब को दे दिया सर। चलो ठीक है, आपने पहुंचा दिया, यानी आपने ज्ञापन पहुंचा दिया, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो मुझे देखना तो अपन क्या मामला, मेरे को पता भी एडीएम साहब को दिया। देख लेंगे। बढ़ के सुनाओ सबको। उसके अलावा सनवी खड़े हो जाओ। नहीं सनवी नहीं, वो तो देख लेंगे, उसको तो आपने दे ही दिया, उसको तो क्या करेंगे। थाने पे रिपोर्ट दी उसका। आपने जो ज्ञापन दे दिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मोटे मोटे तो बताओ, 2-4 पते हैं। चलो बताओ। सनवी सर ये खड़े हो जाओ। मुआवजा तो ये देना पड़ेगा। अरे आप रुक जाओ। सनवी मोटी मोटी अपनी बात सनवी तो रखो, बोल रहा है यही तो कह रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं, भाई बता रहे थे, कोई हाँ, दिक्कत तो वो नहीं, बोल दो, एक ना बोल दो आपको बता दो। बताओ। कोई बता दो, आप जो बताना चाहो बता दो एक। ना भाई बता रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बताना ही है। हाँ, मोटी मोटी बातें रखो। देखो जो बातें हैं वो तो उसका पूरा विस्तृत मामला है। आप जो आप बताओ हमें हाँ, कि भाई आपका मूल मुद्दा ये है कि हम इस बात पे सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो रखो आप बात यार। जो मुख्य मांग है सर वो बता रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। आरोपी डॉक्टर अंशुल जैन को तुरंत प्रभाव से निलंबन कर इसकी डॉक्टरी डिग्री रद्द की जावे, मृत्युदंड जैसे कठोर सेक्शन से दंडित किया जावे। ठीक नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आरोपी डॉक्टर के सहयोग करने वाले सरकारी अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है। तीसरी मांग CMHO को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, जिसकी देखरेख में पिछले कई महीनों से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। नंबर 4, भ्रष्ट PMO को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि चिकित्सालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पार हो चुका है। नंबर 5, पीड़ित परिवार के परिवारजन को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाया जाए। ये तो रही हमारी मांग। 5 मांगे ये है। नियमानुसार मतलब कैसे? जिस प्रकार कल से आप देख रहे हो 3 बजे से लड़की की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के पश्चात डॉक्टर खुद से निजी वाहन में लेकर के यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद पर्ची बनाते हैं एडमिट होने की, और तुरंत मोर्चे नहीं, के ये अंदर उसको मुद्दा प्राइवेट हॉस्पिटल में था पहले, वो बच्ची गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए। उन्होंने कहा कि आप 15,000 रुपये की व्यवस्था करो, मैं आपका मेरे निजी आवास दे दूँ। अच्छा, वो जो डॉक्टर साहब हैं वो गवर्नमेंट में ही पदस्थापित जी। हैं। हाँ भी और आपने उनको दिखाने के लिए लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ नहीं, आप वहाँ आ जाओ। वहाँ ये बात है, ये कहना चाह रहे हो ना आप? ओके, फिर क्या रहा? उसके बाद ये लेके वहाँ जाते हैं, उसके घर चले गए, यानी घर मतलब चले उसका जो गए। क्लिनिक हाँ। है वहाँ चले गए। पहले यहाँ उसने इलाज नहीं किया। नहीं किया, ओके, यहाँ वहाँ से से वो ले- वहाँ ले गए। ठीक है जी, ओके, तो वहाँ वहाँ उसने इलाज किया। वहाँ किया। ठीक है। वहाँ जिस दिन बुलाया वो तारीख थी 11। उन्होंने बोला कि इसकी व्यवस्था करना, अब ये गरीब लोग हैं, इनको कैसी व्यवस्था हुई। ओके। इन्होंने बोला कि आज नहीं, हम कल आएंगे। फिर संडे आ गया कि आज मत आओ, सोमवार को आना। सोमवार को फ़ोन से बात हुई कि आज नहीं कल आना। ठीक है। जब कल आए वापस, इन्होंने वापस वहाँ बुलाए, ये वापस यहाँ आए थे, हॉस्पिटल में आए। यहाँ से उसने घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद ना तो उसको फ़ोन किया, समझी को फ़ोन करते हैं, ना ही बेहोश किया, सीधा डायरेक्ट सीट लगाया, बच्ची चिल्लाती। नहीं, मैं इसमें ये बहुत दर्दनाक बात आप बताएं, लेकिन फर्स्ट कब आए वो यहाँ हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट 11 को, 11 तारीख को फर्स्ट यहाँ गवर्नमेंट में आए, और उस दिन उसने यहाँ कोई छोटा मोटा इलाज तो किया होगा, या कोई ऑपरेशन जैसा था मामला? ऑपरेशन जैसा था, सोनोग्राफी हाँ, करवाई थी। तभी उसने कहा कि भाई हाँ। ये मैं ऑपरेशन यहाँ नहीं करूँगा, हाँ। और मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में करूँगा। हाँ, ऐसा आप जो सोनोग्राफी बता रहे हो वो करवाई मैं बता रहा हूँ। फिर वो उसने वो तालम टोल करता रहा, मतलब वो अगर जैसे उसी दिन करता था, पर लेकिन उस दिन पैसा नहीं था इन लोगों के पास में, बहुत भी बाजी बात है। ओके, फिर वो जब पैसा हो गया फिर भी वो फिर उसने को टालम टोल कर दिया। जब ये कह रहे कल आना, परसों आना, इनको कहने, वो फिर कल आया। पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी सर इनके पास। नहीं, ये तैयार थे, फिर भी ये तैयार थे। तोलम किया। हाँ, वो भी हाँ, उसने भी पैसा वैसा होने के बाद ही टालम-टोलम किया उसने। उसके बाद समय नहीं था, यूँ बताया उसने। हाँ, ऐसा कुछ बताया। ओके, और फिर ये लोग कल आए, कितनी बजे के लगभग? बाल कल सुबह का है, परसों का मामला? कल सुबह ना, कल सुबह तो 11 बजे आसपास आए थे। ये लोग आ गए और उसके क्लिनिक में सादा सीधी भर्ती करा दिया। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद उनसे फ़ोन किया कि यानी आप सीधा घर पे आइए, ऊपर घर पे बुलाया। ठीक है, ठीक है। कल भी ये कहा, और जो पहले 11 को आए थे वो भी यही बात थी। ऑपरेशन कल ही हुआ है। ऑपरेशन कल ही हुआ है, और जो आप कह रहे हो वो तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक बात है। अगर उसने ऐसा किया तो यार बिना किसी एक बच्चे को बिना सुन किए ऑपरेशन करना, मतलब इससे वो तो कहते हैं परिजन साथ में थे सर, इतनी बच्ची चिल्लाई, वहाँ से उठ करके बाहर गए। कैसे देख पाएंगे अपने सामने इस तरह की घटना हो रही है? बहुत और अभी पता किया है तो वो डॉक्टर गवर्नमेंट नहीं है, सुविधा पे लगा रखा है। वो तो देखो अब सरकार के क्या सिस्टम में कहाँ लगा, वो तो खैर वो जो कानूनी कार्रवाई वो तो होगी। इशू वो नहीं है, इशू नहीं है, हम लोग को जानकारी होनी कुछ चाहिए, भी हो, मैं तो ये जानकारी कह रहा हूँ। होनी चाहिए इस बारे में। सर ऑपरेशन वगैरह की अगर यहाँ एडमिट वगैरह करवाता हो, अगर यहाँ ड्यूटी करा, यहाँ से अगर वहाँ अगर इसको अगर भाई मान लो मेरे जैसे आदमी को यूँ कह दो कि साहब खेती करो, तो मैं नहीं कर सकता।
ठीक है। ऐसे कोई डॉक्टरी कोई मजाक नहीं है, डॉक्टर वही होना चाहिए जो ऑपरेशन करने का लेवल होता है, उसके लेवल का व्यक्ति होगा तो ही उस डिग्री के हिसाब से ही कर सकता है। ऑपरेशन कोई मजाक, बच्चों का मजाक थोड़ी है यार यूं। तो अगर मान लो उसने वो जो किया उसने, वो तो पहली बात तो वही नहीं करना चाहिए कि जब एक व्यक्ति अपनी, सरकार तो एक सबसे बड़ा शरण है, सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ नहीं होता तो उदयपुर नहीं तो जयपुर, कहीं भी सरकार तो व्यवस्था कहीं भी करती है भाई, यहाँ वो व्यवस्था नहीं होगी। मान लीजिए ऑपरेशन के सिस्टम बाई द वे तो वो अपन उदयपुर करते, जयपुर करते, कहीं भी कर सकते। सरकार तो पूरी दुनिया में वो बेचती है सारे आयुष्मान भारत के हिसाब से अपने हर पूरा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आज मतलब 5 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसे में उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। बात तो मैं इस बात, ये लापरवाही तो उसकी बहुत ज़्यादा है। फिर आप कह रहे हो कि वो था वो है वगैरह, वो सारी जांच की बात है। अब ये घटना तो घट गई। आपका नाम क्या है? सुन नाम? मेरा नाम सानू हड़ा है सर। सानू हड़ा जी। अब आपने ज्ञापन भी दिया है, मतलब मुझे तो थोड़ा सा नजर डाल के आपने जो मेन बातें भी रखी हैं, ये पॉइंट लगे बाकी शुरुआत से आपने जो बोला वो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, फिर वो जब मर गई उसके बाद में वो अपने कार में डाल करके कहाँ, यहाँ लाया, ये कहना चाह रहे हो? हाँ यार मेरे ऊपर नहीं आएगा यूं करके लाओ। फिर उसका यहाँ कोई भी कारण रहा अपने को पता वो तो देखो, वो तो ठीक है, उसने फिर यहाँ अपनी एंट्री बताई होगी, यहाँ एंट्री कर दी उस बच्ची, कर दी होगी। देखो आपने ये जो रखा है ना कानून, अगर ये घटना, देखो आप तो सब जानते हो, अगर मान लीजिए इसने ये जो कृत्य किया है, ये जो दिख रहा है, ये कृत्य वास्तव में देखो इसका अपन मतलब जो वेरीफाई होती है पुलिस की FIR में, तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो चीज़ें थी आपने सही की। पर अब ये है तो जांच का विषय, ये तो मानते हो। अपन कोई भी चीज़ बिना जांच कमिट मतलब उसका निस्तारण करेंगे तो कोर्ट में भी जाएंगे तो तुरंत तो कोई फांसी चढ़ाता नहीं है, तो आप मानते ही हो। आखिर वकील होंगे, गवाह होंगे, लोकेशन होंगी, सारी चीजें होंगी। हाँ मतलब तो 50-60 साल की सही है, FIR दर्ज होगी है। 50-60 साल अगर ये जांच में ये पाया जाता है कि ये आदमी ने, अगर ये जाना है जो अपन को, घटी है, ये आती है सामने, अपना टाइम भी तो पूरा निश्चित होगा, रूप वही से चलेगा। इसको मतलब ये डॉक्टरी के लायक नहीं है, ये बात सही है। फिर आपका ये कि स्टॉप के खिलाफ कानून करवाई जाए, जो इनका सहयोग